जय श्री कृष्ण दोस्तों। क्या आप जानते हैं दिवाली से ठीक एक दिन पहले क्यों पूरा भारत प्रकाश की एक और परत से जगमगा उठता है? आज हम बात कर रहे हैं छोटी दिवाली की, जिसे नरक चतुर्दशी और रूप चौदस भी कहते हैं। यह केवल दीपों का त्योहार नहीं, बल्कि एक महाविजय का उत्सव है। वह कौन सा क्रूर राक्षस था जिसने 16,000 कन्याओं को बंदी बना लिया, और कैसे भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ मिलकर उस अंधकार का अंत किया। साथ ही क्यों इस दिन शरीर पर उपटन लगाना और यमराज के लिए दीपक जलाना इतना शुभ माना जाता है। उस रोमांचक और पावन कथा को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। नरक चतुर्दशी के त्योहार को छोटी दिवाली और रूप चौदस भी कहते हैं। यह पर्व दीपावली के एक दिन पूर्व मनाया जाता है। इस दिन श्री कृष्ण, यमराज, भगवान वामन, माता काली, हनुमान जी और शिव जी की पूजा होती है। आइए जानते हैं क्यों मनाई जाती है छोटी दिवाली। पौराणिक कथाओं के अनुसार श्री कृष्ण अपनी 8 पत्नियों के सहित सुखपूर्वक द्वारिका में रह रहे थे। एक दिन स्वर्गलोक के राजा देवराज इंद्र ने आकर उनसे प्रार्थना की, हे कृष्ण, प्रज्ञ ज्योतिषपुर के दैत्यराज भौमासुर के अत्याचार से देवतागण त्राही त्राही कर रहे हैं। क्रूर भौमासुर ने वरुण का छत्र, अदिति के कुंडल और देवताओं की मणि छीन ली है और वह त्रिलोक विजय हो गया है। इंद्र ने कहा, भौमासुर ने पृथ्वी के कई राजाओं और आम जनों की अति सुंदरी कन्याओं का हरण कर उन्हें अपने यहाँ बंदी गृह में डाल रखा है। कृपया आप हमें बचाइए प्रभु। इंद्र की प्रार्थना स्वीकार करके श्री कृष्ण अपनी प्रिय पत्नी सत्यभामा को साथ लेकर गरुड़ पर सवार हो प्राग ज्योतिषपुर पहुँचे। वहां पहुंचकर भगवान कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा की सहायता से सबसे पहले मुर दैत्य सहित मुर के 6 पुत्र ताम्र, अंतरिक्ष, श्रवण, विभावसु, नमस्वान और अरुण का संहार किया। मुर दैत्य के वध हो जाने का समाचार सुन भौमासुर अपने अनेक सेनापतियों और दैत्यों की सेना को साथ लेकर युद्ध के लिए निकला। भौमासुर को स्त्री के हाथों मरने का श्राप था, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा को सारथी बनाया और घोर युद्ध के बाद अंत में कृष्ण ने सत्यभामा की सहायता से उसका वध कर डाला। इस प्रकार भौमासुर को मारकर श्री कृष्ण ने उसके पुत्र भगदत्त को अभय दान देकर उसे प्राग ज्योतिष का राजा बना दिया। भौमासुर के द्वारा हरण कर लाई गई 16,100 कन्याओं को श्री कृष्ण ने मुक्त कर दिया। यह सभी अपहृत नारियां थीं या फिर भय के कारण उपहार में दी गई थीं और किसी और माध्यम से उस कारागार में लाई गई थीं। वह सभी भौमासुर के द्वारा पीड़ित थीं, दुखी थीं, अपमानित, लांछित और कलंकित थीं। सामाजिक मान्यताओं के चलते भौमासुर द्वारा बंधक बनकर रखी गई इन नारियों को कोई भी अपनाने को तैयार नहीं था। तब अंत में श्री कृष्ण ने सभी को आश्रय दिया। ऐसी स्थिति में उन सभी कन्याओं ने श्री कृष्ण को ही अपना सब कुछ मानते हुए उन्हें अपने पति के रूप में स्वीकार किया। लेकिन श्री कृष्ण उन्हें इस तरह नहीं मानते थे। उन सभी को श्री कृष्ण अपने साथ द्वारिकापुरी ले आए। वहां वह सभी कन्याएं स्वतंत्रता पूर्वक अपनी इच्छा अनुसार सम्मान पूर्वक द्वारिका में रहने लगी, महल में नहीं। वह सभी वहां भजन, कीर्तन, ईश्वर भक्ति आदि करके सुख पूर्वक रहती थी। द्वारिका एक भव्य नगर था जहाँ सभी समाज और वर्ग के लोग रहते थे। भागवत पुराण में बताया गया है कि भौमासुर भूमि माता का पुत्र था। विष्णु ने 12 अवतार धारण कर भूमि देवी को समुद्र से निकाला था। इसके बाद भूमि देवी ने एक पुत्र को जन्म दिया। पिता एक देवी शक्ति और माता पुण्यात्मा होने पर भी भौमासुर क्रूर निकला। वह पशुओं से भी ज्यादा क्रूर और अधमी था। उसकी करतूतों के कारण ही उसे नरकासुर कहा जाने लगा। श्री कृष्ण ने कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को नरकासुर का वध कर दिया था। इसी दिन की याद में दिवाली के ठीक एक दिन पहले
नरक चतुर्दशी अर्थात छोटी दिवाली मनाई जाने लगी। मान्यता है कि नरकासुर की मृत्यु होने से उस दिन शुभ आत्माओं को मुक्ति मिली थी। नरक चौदस के दिन प्रातः काल में सूर्योदय से पूर्व उपटन लगाकर नीम, चिचड़ी जैसे कड़वे पत्ते डाले गए जल से स्नान का अत्यधिक महत्व है। इस दिन सूर्यास्त के पश्चात लोग अपने घरों के दरवाजों पर 14 दिए जलाकर दक्षिण दिशा में उनका मुख करके रखते हैं तथा पूजा पाठ करते हैं। इसे छोटी दिवाली और काली चौदस भी कहते हैं। इस दिन हनुमान जयंती भी होती है। इस दिन शाम को हनुमान पूजा, काली पूजा और यमराज के निमित्त दिए जलाने से हर तरह का भय जाता है और अकाल मृत्यु नहीं होती और मरने के बाद व्यक्ति को नरक के दर्शन नहीं करने पड़ते। तो छोटी दिवाली की यह कथा हमें सिखाती है कि धर्म की विजय निश्चित है और अकाल मृत्यु का भय भी भक्ति से टाला जा सकता है। आज के दिन अपने घर में यम का दीपक जलाकर आप भी अपने परिवार को आयु और आरोग्य का वरदान दे। और हाँ, रूप चौदस के इस अवसर पर अपनी आंतरिक आत्मा के सौंदर्य को भी निखारें। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो और आपका ज्ञान वर्धन हुआ हो तो वीडियो को लाइक करें और इस पवित्र जानकारी को अपनों के साथ शेयर करें। ऐसी ही पौराणिक कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। हम जल्द मिलेंगे मुख्य दिवाली की महागाथा के साथ। शुभ दीपावली।